हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के लिए आज के 2 से 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे जो दिसंबर महीने की पेंशन है दोस्तों, और दिसंबर महीने की पेंशन का जो भुगतान हो रहा है और जो लगातार जो पेंशन स्लिप या पीपीओ जो आपका अपलोड हुआ है दोस्तों, उसको जो है पेंशन आने से पहले एक बार ध्यान से चेक कर लें। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो पेंशनर्स हैं जिनको कि पीपीओ जनरेट हो गया है, उनके पीपीओ को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कई लोगों का दोस्तों जो है पेंशन बढ़ के आ रही है, कई लोगों के पेंशन में जो है डबल बढ़ोतरी हुई है। और अगर तो दोस्तों उसके पीछे रीज़न क्लियर है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इवन अगर दोस्तों आपकी अगर पेंशन में बढ़ोतरी हुई है लेकिन किसी ग्लिच के कारण, किसी टेक्निकल इशू के कारण हुई है, तो दोस्तों तो वरी करने वाली बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 31 दिसंबर के लिए स्पर्श की तरफ से जो है मैसेज जारी हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों कुछ तो चीज़ें ऐसी है जो कि पेंशनर्स के पक्ष में हो रही है, जहाँ पे अभी 27 दिसंबर को भी पेंशनर्स के खाते में जो है एरियर का भुगतान हुआ है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पेंशनर्स के द्वारा स्टेप लिए जा रहे हैं, और ख़ासकर इस महीने जो है एमएससीपी का जो एरियर है, एमएससीपी का जो भुगतान हो रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है एमएससीपी का एरियर जिन लोगों को नहीं मिला था, उनको भी सीपी ग्राम की तरफ से इसका अभी एरियर के साथ भुगतान हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे अभी हम पूर्व सैनिकों के लिए एक और बड़ी खबर है, जहाँ पे जो पूर्व सैनिकों का जो ईसीएचएस की स्कीम है उसमें कुछ और बदलाव किए गए हैं। और आने वाले टाइम में जो है एक तो दोस्तों एफएमए पर सरकार ने जो है क्लियरिटी की है कि एफएमए को 1000 से 3000 बढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसके ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसके ऊपर जद्दोजहद चल रही है कि एफएमए को जो है 3000 किया जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, दिसंबर की पेंशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की अभी पेंशन स्लिप आपको जारी हुई है। हमने पहले भी बात किया था, कई लोगों को जो पेमेंट है वो नॉर्मल पेमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी उनको नवंबर के महीने में जो है OROP3 लागू हो चुका था, और उनको जो है दिसंबर में जो है OROP3 जो नवंबर में मिला था वही सेम जो है पेंशन उनको दिसंबर में मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों कई लोगों को जो है OROP3 लागू नहीं हुआ था, उनके लिए जो दिसंबर की पेंशन है वो बढ़ के मिलने वाली है, वो ज़रूर चेक करें अपना। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका पीपीओ, जो कि हर महीने जब भी मैसेज आता है ऑटोमेटिकली आपका पीपीओ जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ट्रैक करना है कि आपको एरियर मिला है कि नहीं मिला है। कई लोगों को जो है डीआर का एरियर भी नहीं मिला है और उनकी संख्या कम है। इसीलिए दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप जो आपका पीपीओ है उसको ध्यान से चेक करें, और उसमें क्या क्या आपको भुगतान हो चुका है, और जो चीज़ें भुगतान नहीं हुई है, अगर आपको जो है डीआर का एरियर नहीं मिला या OROP3 के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है, तो उसी के बेसिस पे आप जो है अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको कि एक्स्ट्रा पेमेंट भी मिली है। यानी कि अगर आपका जो है पहले कोई कटौती हो रही थी और अचानक आपके पीपीओ में अगर दिखता है कि आपका कटौती होना बंद हो गया इस बार, तो दोस्तों वो भी एक तरीके से अलार्मिंग है। कई लोगों के दोस्तों कुछ कटौती होती है, जैसे कम्यूटेशन को लेकर कुछ कटौती हो रही है, तो अगर वो आपको हर महीने चेक करना है कि वो कटौती हो रही है जब तक कि उसका जो स्पेसिफाइड टाइम है वो पूरा हो जाए। अगर उससे पहले रोक दिया जाता है तो आपको खुद इसको जो है ग्रीवेंस में डालना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो फिर 1 साल बाद अगर कटौती होती है तो वो ज़्यादा होगी और फिर आपको जो है रिकवरी भी की जा सकती है। कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे अगर पेंशनर नहीं बताते कि उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे आए हैं, तो उस केस में जो है एक्स्ट्रा कटौती भी होती है। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि आप जो है इसको जो है टाइमली अपडेट करें। और जिन लोगों को, कई लोगों के जो है जो उनका पीपीओ है
उसमें क्लियर आ रहा है। कई लोगों का कम्यूटेशन अचानक जो है हटा दिया गया है। कई लोगों को जो है टाइम से पहले एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये कोई आज के लिए तो अच्छी बात है कि आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जिस दिन भी इसका पता चलता है तो उसके बाद से रिकवरी शुरू हो जाती है। इसीलिए आज की डेट में सबके हाथों में आपका पेंशन स्लिप हर महीने जारी किया जा रहा है, जिससे कि कल को जो है कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस वजह से जो है, या आपको पता नहीं था, आप ऐसा नहीं बोल सकते। दोस्तों बात करते हैं दूसरे अपडेट की। यहाँ पे एमएससीपी का एरियर जो है, जहाँ की हमने कल भी बात किया था कि बहुत सारे जो नियम हैं उन नियम की डिटेल में भी जाना ज़रूरी है। एमएससीपी में जो प्रमोशन में अनविलिंग है उनको भी जो है एरियर का भुगतान हो रहा है, उनको भी एमएससीपी का लाभ हो रहा है। और वो उस केस में है जब आप 8 साल पूरे करते हैं, लेकिन उस 8 साल पीरियड के दौरान अगर आपका कोई प्रमोशन अनविलिंग नहीं है, अगर आप 9वें साल करते हैं या 16 साल पूरा कर लेते हैं और 17वें साल करते हैं प्रमोशन अनविलिंग, तो जो ये आपने 8 साल या जो 16 साल का जो टाइम पीरियड है वो तो आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उस केस में जो है आपको एमएससीपी का जो है बेनिफिट मिल रहा है, एमएससीपी के एरियर का भुगतान हो रहा है, इवन आपने जो है प्रमोशन के लिए अनविलिंग किया। तो दोस्तों नियम है, लेकिन नियमों का एक्सेप्शन भी है। ये कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि आपने 24 साल पूरे काम किए और उसके बाद से अनविलिंग किया तो आपको एमएससीपी का नहीं मिलेगा। अगर आप उस टाइम पीरियड को पूरा करते हैं और उसके बाद अनविलिंग करते हैं तो उस केस में भी एमएससीपी का एरियर का भुगतान हो रहा है। तो दोस्तों कई पेंशनर्स को जो है दिसंबर महीने में भी एमएससीपी के एरियर का भुगतान हो रहा है। तो आप ज़रूर चेक करें, अगर आप एलिजिबल हैं, आपको एमएससीपी का एरियर मिलना चाहिए, तो आप जो है इसको अप्लाई करके सीपी ग्राम में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों ईसीएचएस में जो है अभी सरकार की तरफ से क्लियर कट जो है अब मैसेज आ चुका है, जहाँ पे ईसीएचएस में जो एफएमए का जो कंपोनेंट है, जहाँ पे जो लोग अपना ईसीएचएस का कार्ड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे पॉलीक्लिनिक नहीं है, उस केस में जो है एफएमए को जो है कहा जा रहा था कि 3,000 बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जवाब है वहाँ पे अभी एफएमए को 3,000 नहीं करने की बात की गई है और 1,000 रुपये ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको एफएमए लेना है तो आपको 1,000 रुपये का ही जो अमाउंट है वो मिलेगा हर महीने। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।